पहले बात नेपाल की करेंगे, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई शहरों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के कई हिस्से बारिश की वजह से जलमग्न हैं। अधिकारियों की माने तो अब तक 79 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 20,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये कि बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नेपाल में 170 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू के लिए 20,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। नेपाल का हाल इस वक्त बेहाल नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से भयंकर तबाही वहां मची है और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है और मलबा देखिए किस तरीके से जो पानी के साथ बहकर आया है उसे भी समेटा जा रहा है। अधिकारी लगातार वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलें फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि पूरे नेपाल में इस वक्त बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर बाढ़ ने तांडव मचाया हुआ है। हर जगह सैलाब दिखाई दे रहा है। रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। काठमांडू की यह तस्वीर है। 170 लोगों की जान चली गई है। बाढ़, बारिश और जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड की वजह से 170 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। नेपाल में भारी बारिश के बाद नारायणी नदी में उफान है। नदी में तेज बहाव के कारण किनारों पर कटान भी शुरू हो गया है। यहां एक मकान चंद सेकंड में पानी के अंदर बह गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। नारायणी नदी किस तरह से उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बने जो मकान हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है। और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जहां चंद सेकंड में एक मकान पानी में बह गया, पानी में समा गया। तस्वीरें आपके सामने और इसी तरीके की कई और तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही हैं, जहां इस वक्त नारायणी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से ये नदी है, नारायणी नदी, जो इस वक्त पूरे उफान पर बह रही है। लगातार भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अब किनारे में बने जो मकान है उन पर बहुत खतरा है। कटान कैसे शुरू हुआ और चंद सेकंड के अंदर ये जो मकान है वो इस सैलाब में समा गया, नदी में समा गया, तिनके की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आपको बता दें कि इस मकान को पहले खाली करा लिया गया था, लेकिन अपने आप में ये बेहद खौफनाक है और ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें इस वक्त नेपाल से मिल रही हैं। तो नेपाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाके जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं और हालात यह है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासनिक अमला लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने नारायणी घाट से कई लोगों का रेस्क्यू भी किया है। हालात वहां किस कदर बिगड़े हुए हैं इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। यहां पर नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जो लोग फंसे हुए थे उन्हें यहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। इसमें देखिए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सब यहां फंसे हुए थे, जिन्हें नाव के जरिए निकालकर अब सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। नारायण घाट नेपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालात बेहद भयावह दिखाई दे रहे हैं। वहीं बिहार के 13 जिलों के लिए आने वाले 24 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही अगले 24 घंटों में राज्य के 13 जिलों में अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिसे देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को जगह जगह तैनात किया गया है। इसके साथ ही सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो नेपाल में भारी बारिश हो रही है और उसका असर बिहार के कई जिलों में भी देखने को मिल रहा है, जहां अगले 24 घंटे जो है वो बेहद भारी पड़ सकते हैं। 13 ऐसे जिले हैं जहां एक तो लगातार भारी बारिश हो रही है, दूसरा नदियों का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है और बाढ़ का खतरा अब रिहायशी इलाकों पर भी मंडरा रहा है। एक एक करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है और आने वाले 24 घंटे और भी खतरनाक हो सकते हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। हालांकि आपको बता दें कि इस बीच सेना को भी अलर्ट पर रखा गया। बिहार के दरभंगा में कोसी नदी का तटबंध टूटने की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए। पानी का बहाव तेज होने के चलते लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की जा रही है। बिहार के दरभंगा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोसी नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से निचले इलाके
पानी में समा गए। सैकड़ों गांवों पर इस वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि नदी के किनारे फिलहाल वो न जाएं। और हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई गांव इस वक्त टापू में तब्दील हो चुके हैं, एक दूसरे से उनका संपर्क कट चुका है। कोसी नदी का तटबंध टूटने की वजह से हालात बेहद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के दरभंगा से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई गांव जो हैं इस वक्त टापू में तब्दील नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से उनका संपर्क टूट चुका है। नेपाल से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से उत्तर बिहार के कई इलाके प्रभावित हैं। सुपौल के कई गांवों में पानी भरने से पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। तो नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है और उसका असर बिहार में दिखाई दे रहा है। आप बिहार के सुपौल की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर कई इलाके प्रभावित हैं। सुपौल के कई गाँव में इसी तरीके से पानी भर चुका है और पूरा इलाका टापू में तब्दील दिखाई दे रहा है। देखिए, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, सैकड़ों बीघा फसल तबाह हो गई है। बाढ़ का कहर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, लोग इसी बीच रहने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी फसल खराब हो चुकी है, घर बर्बाद हो चुके हैं। ये बिहार के सुपौल की तस्वीर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बाढ़ ने जबरदस्त प्रलय नेपाल के अंदर मचाया हुआ है, लेकिन उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों से इस तरह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर घर के घर डूब चुके हैं, गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के सामने परेशानी है, खाने पीने का संकट है, क्योंकि फसल भी बर्बाद हो चुकी है और लोग इसी पानी के बीच जीने को मजबूर हैं। बिहार के बेतिया में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ का पानी शहर में घुसने से चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बिहार के बेतिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिहायशी इलाका है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जलभराव हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, खेत में पानी भरा हुआ है। बाढ़ का पानी शहर में घुसने से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग भी इसी बीच रहने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। रिहायशी इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा खेत की तस्वीर आप देखिए, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिहार के कई ऐसे जिले इस वक्त इसी हालात से जूझ रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश और कोसी बैराज से रिकॉर्ड लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज से मधुबनी में भी कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। निचले इलाके पानी में डूब गए हैं, लोगों के घरों के अंदर भी बाढ़ का पानी भर गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार के मधुबनी से। कोसी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, पूरा गांव पानी में समाया हुआ है और यहां से लोगों को नाव के सहारे सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मधुबनी की तस्वीर देखिए, जहां नाव एकमात्र सहारा अब लोगों के पास बचा है, क्योंकि आप देखेंगे घर के अंदर पानी समा चुका है, सब कुछ तहस नहस बर्बाद दिखाई दे रहा है और इस बीच से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। गांव के गांव इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाके डूब चुके हैं। कई गांव का यही हाल दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सबको यहां से सुरक्षित नाव के सहारे निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं जलभराव के कारण लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। तो बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सैकड़ों गांव प्रभावित दिखाई दे रहे हैं और वहां से पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि लोग इस पानी के बीच कब तक रहेंगे। अपने खाने पीने का सामान, जरूरत की चीजें लेकर इस पानी के बीच से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इस जलभराव की वजह से लोगों को बीमारियों का भी डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की तस्वीर, जहां गांव के गांव पानी में समाये हुए हैं और लोग इस बीच से अब पलायन करने को मजबूर हैं।